नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सब पर बहुत बड़ा एहसान फरमाया कि हमें ईमान की दौलत से मालामाल किया है और अपने प्यारे हबीब इमामुल अंबिया, फ़ख्रुल अंबिया, कायदुल अंबिया, अफसरुल अंबिया, जाने जहाँ रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की तौफीक बख्शी और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती होने का शर्फ अता फरमाया। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान है। रबीउल अव्वल के महीने के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश भी हुई और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस दुनिया से विसाल भी फरमाया। याद रखा जाए कि हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इतनी बड़ी शान है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस सारी कायनात के वजूद से पहले भी नबी थे, मगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी नबूवत का जो ऐलान फरमाया वो 40 साल की उम्र में ऐलान फरमाया। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पैदा हुए तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश की खबर जो है अब्दुल मुत्तलिब को जाकर दी गई तो वो बड़े खुश हुए और घर आए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उठाया, सीने से लगाया, प्यार किया, बोसा लिया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम रखा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालदा मोहतरमा ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम रखा अहमद। ज़मीन पर मोहम्मद, आसमानों पर अहमद। बाकी किताबों में जो है अहमद भी है, मोहम्मद भी है। कुरान मजीद के अंदर भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिक्र फरमाया गया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पैदा हुए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम रखा गया। 7वें दिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अकीका किया गया। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अकीका जब किया गया तो कुरैश के तमाम लोगों को बुलाया गया। लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद गपशप के अंदर अफराद बैठे हुए थे तो उन्होंने पूछा कि तुमने अपने बेटे का नाम क्या रखा है। तो उन्होंने जवाब दिया अब्दुल मुत्तलिब ने कि हमने अपने बेटे का नाम रखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो वो कहने लगे कि और भी नाम मौजूद थे, तुमने इस नाम का चुनाव क्यों किया, इसका इंतखाब क्यों किया। तो वो फरमाने लगे कि मैं ये चाहता हूँ कि ये नाम ऐसा रखा जाए कि जो सारी जगह पर इज्जत और तारीफ के लायक हो। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम आदम। आदम का मतलब है गंदम गू। ईसा का मतलब है सैर और सियाहत करने वाला। और इस तरह इब्राहिम का मतलब है बुजुर्गी वाला। दाऊद का मतलब है मोहब्बत। याकूब का मतलब है बाद में आने वाला। अय्यूब का मतलब है लौटने वाला। और मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम है मोहम्मद। इसका माना यह है कि जिसकी सारी कायनात मिलकर तारीफ करे, जिसकी तारीफ सारी कायनात का जरा जरा मिलकर करे, उसकी शान खत्म ना हो, उसकी तारीफ खत्म ना हो, उसे इमामुल अंबिया, फखरुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो है कुछ दिन के लिए आपकी वालदा हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा ने दूध पिलाया और फिर 1 या 2 दिन हजरत सुहैबा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने दूध पिलाया और उसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने दूध पिलाया। बहुत सारी दाइयाँ आई थी बच्चों को लेने के लिए मक्का पाक के अंदर। तो हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हिस्से के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात आई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब वो लेकर गई तो आपकी जो सवारी थी वो तेज दौड़ने लगी। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब लेकर गई, रहमतों और बरकतों के नज़ूल को देखा हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बादल छाँव कर देता था और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने की वजह से जो हज़रत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा की बकरियां दूध नहीं देती थी वो दूध देना शुरू कर दिया उन्होंने और बर्तन भर जाते थे, दूध फिर भी बाकी होता कि उसे भी कोई निकाल ले। तो हज़रत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वजह से बरकतों का, रहमतों का नज़ूल देखा। हर 6 महीने बाद हज़रत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा
आप अलैहिस्सलाम को वापस अपने घर में लेके आती, वालिदा से मिलवाती, बाकी रिश्तेदारों से मिलवाती और फिर वापस चली जाती। इस तरह करते करते आप अलैहिस्सलाम की उम्र जब 2 साल की हुई तो हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है वापस आई आप अलैहिस्सलाम के घर के अंदर। तो हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अर्ज किया, क्योंकि हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से उन्होंने फरमाइश की, क्योंकि हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जान चुकी थी आप अलैहिस्सलाम की रहमत को, बरकत को, अजमत को, शान को। तो वो ये चाहती थी कि आप अलैहिस्सलाम और भी कुछ अरसा मेरे पास रहें। तो हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ये अर्ज की कि देखे जी वबा फैली हुई है, मक्का के अंदर बीमारियां फैली हुई हैं, आप मेरे पास ही कुछ अरसा और भी आप अलैहिस्सलाम को रहने दीजिए। उन्होंने इस सिफारिश को कबूल किया। फिर जब आप अलैहिस्सलाम की उम्र 4 साल की हुई तो हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आप अलैहिस्सलाम को वापस हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मंगवा लिया। जब आप अलैहिस्सलाम आए, फिर जब आप अलैहिस्सलाम की उम्र 6 साल की हुई तो आप अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया। आप अलैहिस्सलाम 4 साल तो बाहर रहे, 2 साल सिर्फ वालिदा के पास रहे और उसके बाद आप अलैहिस्सलाम के दादा ने आप अलैहिस्सलाम की परवरिश की और वो भी कुछ अरसे बाद वफात पा गए। और ये दुनिया ये देख रही थी कि आप अलैहिस्सलाम तो ये यतीम हैं, इनका कोई सहारा नहीं है और इनका क्या बनेगा। लेकिन दुनिया को क्या पता था कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम वो अजीम हस्ती बनकर आए हैं जो गरीबों के मुहिब, यतीमों के साथी, आकाओं के आका, शाहों के ताज, दर्दमंदों की दवा, चार घरों के दर्दमंद, अखुवत के बानी, मसावात के हामी, इमामुल अंबिया, फ़ख्रुल अंबिया, वो अजीम हस्ती कि जिनके सर पर खातमुल अंबिया का ताज पहनाया जाएगा, जिनको खातमुल मासूमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बनाया जाएगा, जिसको तमाम जहानों के लिए नबी बनाया जाएगा, रसूल बनाया जाएगा, जिसको रहमतुल लिल आलमीन बनाया जाएगा, जो हर एक का सहारा बनेंगे, जिनको शफात कुबरा नसीब फरमाई जाएगी, जिनको बहुत बड़ी अजमत और शान अता फरमाई जाएंगी, जिनकी तारीफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में बयान फरमाएगा, जिनके हुस्न को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में बयान फरमाएगा, जिनकी सीरत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान के अंदर बयान फरमाएगा, जिनके अखलाक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में बयान फरमाएगा, जिनकी उम्मत की शान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में बयान फरमाएगा, जिनके हुस्न को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में बयान फरमाएगा, जिनके अखलाक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में बयान फरमाएगा। आप अलैहिस्सलाम का रुख अनवर जिसके बारे में रब ने फरमाया वज़्ज़ुहा, जिनकी जुल्फ़े मुबारक इतनी आला, जिनके बारे में रब ने फरमाया वल्लैलि इज़ा सजा, और जिनकी रहमत के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और जिनके जिक्र की बुलंदी के बारे में फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, जिनकी उम्मत के बारे में रब ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, जिनके सहाबा के बारे में रब ने फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, और जिनके अहले बैत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा, और जिनके आप अलैहिस्सलाम के जिसके कुरान के बारे में रब ने फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इतनी बड़ी शान इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिनके सीने मुबारक की भी रब तारीफ फरमाए अलम नशरह लका सदरक, और आप अलैहिस्सलाम की आंखों मुबारक की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तारीफ फरमाए कि मा ज़ागल बसर व मा तगा, जिनकी ज़बान मुबारक की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तारीफ फरमाए ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बिही, और जिनकी शान ये है कि रब खुद फरमाया फला तंसा इल्ला माशा अल्लाह, कि आपको भुलाया भी नहीं जाएगा। तो इतनी तारीफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाई। दुनिया तो ये समझ रही थी कि ये बच्चा यतीम है, हालांकि ये नहीं पता कि अल्लाह के बाद जिसका सबसे बड़ा मकाम है वो हमारे नबी अलैहिस्सलाम का है। ये तो वो हस्ती है जिसके बारे में रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है फ़इन्नका बिअयुनिना, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप हमारी निगाहों में है, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम तो चश्मे कुदरत में रहते हैं। कितनी बड़ी शान है। और आप अलैहिस्सलाम तो वो हस्ती हैं जिसके बारे में नबी के दौर का नात खान वो क्या ही खूबसूरत कलाम फरमाएगा और शान बयान करेगा। व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी
तो आप अलैहिस्सलाम इतने ज्यादा हसीन, जिस जैसा हसीन किसी ने देखा ही नहीं। अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ, ऐसा जमाल वाला के जैसा जमाल वाला किसी खातून ने बच्चा जना ही नहीं। अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप अलैहिस्सलाम को हर ऐब से पाक और मुबर्रा पैदा फरमाया। कन्न का कद खुलिकता कमा तशाउ, जैसे आप अलैहिस्सलाम कहते गए रब वैसा आप अलैहिस्सलाम को मनाते गए। यही तो आप देखे ना कि जब बच्चा दुनिया के अंदर पैदा होता है तो पैदा होने के बाद सबसे पहले उसे पाक करने की जरूरत होती है, उसे गुस्ल देने की जरूरत होती है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की शान तो देखो, हमारे जैसे हम आप अलैहिस्सलाम की जात नहीं है। आप अलैहिस्सलाम अफजलुल बशर हैं, सैयदुल बशर हैं। आप अलैहिस्सलाम इतनी बड़ी शान वाले हैं कि आप अलैहिस्सलाम हम जैसे नहीं। क्या मतलब कि आप अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो गुस्ल की जरूरत नहीं है, आप पैदाइशी पाक पैदा हुए। जब बच्चा पैदा होता है उसके खतने की जरूरत होती है, आप अलैहिस्सलाम को खतने की भी जरूरत पेश न आई। वो अजीम हस्ती जिसका हम कलमा पढ़ते हैं, जिस पर हम ईमान लेकर आते हैं, जिससे मोहब्बत का दावा करते हैं, उस नबी अलैहिस्सलाम ने हमारे बारे में क्या इरशाद फरमाया, इस उम्मत के बारे में क्या इरशाद फरमाया। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बाद में आने वाले मेरे उम्मती ऐसे होंगे जो अपना माल और अहलो अयाल खर्च कर देंगे और कहेंगे काश कि ये सब कुछ ले लिया जाए और इसके बदले में आप अलैहिस्सलाम का दीदार नसीब हो जाए। आप अलैहिस्सलाम ने अपने उम्मतियों के बारे में ये इरशाद फरमाया। जब आप अलैहिस्सलाम हमारे बारे में ये इरशाद फरमाए तो हमें अपने नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत कितनी हो। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। कामिल ईमान तब ही होता है जब अपनी जान से ज़्यादा, अपने वालिदैन से ज़्यादा, अपनी औलाद से ज़्यादा और दुनिया के तमाम लोगों से बढ़कर आप अलैहिस्सलाम से मोहब्बत हो। तो कायनात की हर चीज़ से बढ़कर आप अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत हो। और फिर आप अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी करें, उनके हर हुक्म की ताबेदारी करें। और उसके लिए ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए जो मुझ रब से मोहब्बत का दावा करते हैं और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की इत्बा करें। मेरे महबूब की इत्बा करना, पैरवी करना तुम्हारा काम, मुझ रब का तुमसे मोहब्बत करना मेरा काम है। और आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा, मेरा हर उम्मती जन्नत के अंदर जाएगा सिवाय उसके जो जन्नत में जाने से इनकार कर दे। किला वमन अबा, अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह भला जन्नत में जाने से कौन इनकार कर सकता है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन आतानी दाखिल जन्नत व मन आसानी फ़क़द अबा, जिसने मेरी फरमाबरदारी की वो जन्नत के अंदर जाएगा और जिसने मेरी नाफरमानी की है वो गोया ऐसे उसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। तो इसलिए मेरे भाई हमने अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करनी है, इताअत और फरमाबरदारी करनी है। आप अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मन अहब्बा सुन्नती फ़क़द अहब्बनी, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की और जिसने मुझसे मोहब्बत की काना मैं या फिल जन्नत, वो क़यामत के दिन मेरे साथ जन्नत के अंदर होगा। तो इसलिए हमें आप अलैहिस्सलाम से सारी कायनात से बढ़कर मोहब्बत हो। मोहब्बत का तकाजा यह है कि आप अलैहिस्सलाम की इताअत और फरमाबरदारी हो, आप अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक हम जिंदगी गुजारें। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज के अंदर जब इमाम क़याम में हो हम क़याम करते हैं, इमाम रकू में हो हम रकू में जाते हैं, इमाम सजदे में जाए हम सजदे में जाते हैं, इमाम सलाम फेरे हम सलाम फेर देते हैं। अगर इमाम रकू में जाए और हम क़याम में खड़े हो, हम इमाम क़याम के अंदर हो हम सजदे के अंदर चले जाएं, तो इस तरह जब हम इमाम की मुखालफत करेंगे हमारी नमाज कबूल नहीं होगी और वो नमाज जानदार नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी नमाज को कबूल नहीं फरमाएगा। तो हमारी पूरी ज़िंदगी के इमाम हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है। जब हम पूरी ज़िंदगी उनके मुताबिक गुजारेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी ज़िंदगी को कबूल भी फरमाएगा, हमारी ज़िंदगी को शानदार भी बना देगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी दुनिया भी संवार देगा, आखिरत भी संवार देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सच्चा इश्क व उल्फत, इताअत और फरमाबरदारी करने की तौफीक अता फरमाए।